माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप को हमने डिस्कस किया। बच्चों जो संडे को आप लोगों का टेस्ट हुआ, उस संडे के टेस्ट में जो है दो फंक्शनल ग्रुप जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे थे, ईस्टर और एनहाइड्राइड, वो भी बच्चों आपके एग्जाम में पूछे गए। अब बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट को अगर थोड़ा बहुत भी पहले से आइडिया था तो उसका क्वेश्चन हो सकता है करेक्ट हुआ हो, और अगर बिल्कुल आइडिया नहीं था तो हो सकता है उनका क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ हो। तो चलिएगा 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। इसी डिस्कशन में हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप, अब नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है ईस्टर। बच्चों जो COOR जो होता है इसे हम ईस्टर के नाम से जानते हैं। COOR को आप C=OR ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, दोनों ही तरह से इसका नाम लिखा जाता है या दोनों ही तरह से फोटो बनाए जाते हैं। अगर बच्चों ईस्टर डॉन की तरह बिहेव करता है, डॉन मतलब इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो, अगर ये डॉन की तरह बिहेव करता हो और अगर इसके कार्बन को इंक्लूड कर ले पेरेंट चेन में तो इसका नाम लिखा जाता है O8। और उसके बाद बच्चों कब लिखा जाता है? जब इसका कार्बन पेरेंट चेन के अंदर जो है इंक्लूड होता है। मतलब अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया गया तो आप इसे यहां पर लिखेंगे O8। अगर हम बात करें बच्चों इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाए तो इसका नाम लिखा जाता है कार्बोक्सिलेट। अगर कार्बन इंक्लूड किया जाता है तो नाम लिखते हैं O8, और कार्बन नॉट इंक्लूड किया जाता है तो इसका नाम लिखा जाता है कार्बोक्सिलेट। तो बच्चों अगर कार्बन इंक्लूड नहीं है तो कार्बोक्सिलेट लिखा जाएगा। तो बच्चों जब भी ईस्टर का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आप लिखने जाएंगे तो ईस्टर का नेम लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे, फिर उसके बाद पीसीसी लिखेंगे, फिर उसके बाद बॉन्ड लिखेंगे, बॉन्ड के बाद बच्चों डॉन लिखेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। मगर आप यहां पर देखेंगे बेटा, इस ईस्टर में ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है। इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को बच्चा नाम से पहले लिखा जाता है, नाम से पहले लिखा जाता है। अगर इथाइल लिखा इथाइल, मिथाइल लिखा मिथाइल, प्रोपाइल लिखा प्रोपाइल, ब्यूटाइल लिखा ब्यूटाइल, मगर लिखा बच्चों नाम से पहले जाएगा, मतलब नाम से पहले इसको यहां पर लिख दिया जाएगा। नाम क्या है? साइड ब्रांच, पीसीसी, बॉन्ड और डॉन। तो चलिएगा अब हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर लिया गया। तो बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले किया जाता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है तो फेफड़ा बोलेगा यस है। क्या ये डॉन है? यस बिल्कुल है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो भैया करीना 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 ये सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त हो चुका है। अब नंबरिंग किया जाएगा, और जब नंबरिंग जहां से किया जाएगा बच्चों डॉन से किया जाएगा 1 2 3। तो बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखे जाएंगे। साइड ब्रांच सेकंड नंबर के पोजीशन पे आ रहा है तो 2 ब्रोमो। बच्चों नंबर और वर्ड के बीच में हम लगाते हैं डैश। अब पेरेंट चेन के कार्बन बच्चों 3 है तो लिखा जाएगा प्रोप। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते बेटा तो हम लगा देते एन, डबल बॉन्ड होता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। यहां सारे सिंगल बॉन्ड है तो लगा दिया एन। और 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और इसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो इसे लिखा जाएगा O8। तो इस तरह से इसका नाम लिख दिया जाएगा O8। तो बच्चों ये तो नाम लिख दिया, मगर मैंने ईस्टर का आपको एक तरीका बताया था कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप जो है मिथाइल, ये नाम से पहले लिखा जाएगा, मतलब इसको सबसे आगे लिख दिया जाएगा। मिथाइल के आगे ना 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा, तो ये अंडरस्टूड है किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो अगला क्वेश्चन CH3 CH Cl CH Br C डबल बॉन्ड O और यहां पर ET लिख दिया।
तो बच्चों अब सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। कार्बन इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब। तो यहां पर सिलेक्शन करते हुए करीना 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 एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर दिया है। अब नंबरिंग करेंगे तो यहां से 1 2 3 4 नंबरिंग भी हो गई है। अब सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखा जाएगा बेटा। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, 2 पर बिहार, सी पर क्लोरो, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2- ब्रोमो, 3- क्लोरो। अब पेरेंट चेन के कार्बन लिखे जाएंगे। पेरेंट चेन में 4 कार्बन, 4 को बोलेंगे ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा तो लगा देंगे N, तो यहां पर लगा दिया जाएगा N। और 1 नंबर पर डॉन है तो लिख देंगे O8। तो यहां पर 1 नंबर पर जो डॉन दिया है उसे लिख दिया जाएगा 1O8। तो लिख दिया भैया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन 1O8। अब ईस्टर जब भी डॉन की तरह बिहेव करता है तो इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को नाम से पहले लिख दिया जाएगा। और यहां पर इथाइल दिया है तो ये इथाइल लिख दिया। बच्चों घर जाकर आपका हो सकता है डाउट आ जाए, या जैसे ही घर पर दोबारा पढ़े तो आपका ये डाउट बन जाए कि सर यहां पर इथाइल को अल्फाबेट में क्यों नहीं लिखा? भैया जो पीसीसी से साइड ब्रांच जुड़े हैं, जो पेरेंट चेन से साइड ब्रांच जुड़े हैं, उन्हें अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो ब्रोमीन और क्लोरीन को लिख दिया हमने, मगर ये पेरेंट चेन से नहीं जुड़ा है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इसको नाम से पहले लिख दिया जाएगा। तो इसलिए अलग कलर का पेन यहां पर यूज करा है कि आपको समझ में आ जाए। आईयूपीएससी नाम लिखने का सीक्वेंस बिल्कुल फॉलो किया और इसको नाम से पहले लिख डाला। तो इस तरह से बच्चों आप ईस्टर का यूपीएससी नाम लिख सकते हैं। कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, इसी तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया तो सबसे पहले बेटा सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन में आपसे पूछा गया, फटाफट से देखो क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? तो बताइए भैया चेन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? आप खुद से देखिए। तो यस बेटा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? भाई साहब बिल्कुल कर लेंगे। तो भैया करीना 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 करीना, यहां से 2 रास्ते जा रहे हैं। सामने करीना की सेल लगी है, एक करीना के साथ एक करीना फ्री है। तो मुफ्त में कहीं नहीं जाना भैया, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे चले जाना। तो सिलेक्शन हो गया। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग डॉन से स्टार्ट किया, डॉन से नंबरिंग स्टार्ट करके हमने नंबरिंग भी फिनिश कर दिया। आईयूपीएससी में बेटा सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे। 4 नंबर पर ब्रांच आ रही है तो लिख दिया 4 इथाइल। अब पेरेंट चेन के कार्बन, पेरेंट चेन की करीना लिखी जाएगी। पेरेंट चेन में 5 करीना पेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? दिया है। कौन सी पोजीशन पे दिया है? 4th नंबर के पोजीशन पे दिया है। तो इसे लिखेंगे 4th इन और 1O8। तो यहां पर O8 लिख दिया जाएगा। और इस तरह से बच्चों आप आईयूपीएससी नाम इसका लिख सकते हैं। तो 1O8। और बच्चों यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर यहां वोवल AO आ गया तो यहां का वोवल E हट जाएगा। तो इस तरह से ये इन जो है ओनली EN आएगा। तो यहां पर ये तो लिख दिया। अब ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को तो नाम से पहले लिखना पड़ेगा, और यह नाम से पहले लिख दिया है मिथाइल। मिथाइल के आगे ना 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा। अंडरस्टूड है ये किससे जुड़ा है? ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो बच्चों ईस्टर जब कभी भी डॉन की तरह बिहेव करता है तो इसी तरह से बच्चों हम नाम लिखेंगे, और नाम लिखकर बेटा हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब बच्चों हम आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब ईस्टर अगर साइड ब्रांच की तरह बिहेव करे, इफ ईस्टर consider as a prefix देखो बेटा ईस्टर अगर एज अ प्रीफिक्स कंसीडर किया जाता है तो क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कहने का मतलब बेटा एक एसिड है, और एक ईस्टर है। एक एसिड दिया है,
एक ईस्टर दिया है, एक एसिड दिया है, एक ईस्टर दिया है, इसमें हमें यहां पर नाम लिखना है। एक एसिड दिया है, एक ईस्टर दिया है, इसमें हमें नाम लिखना है। तो भैया आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एसिड और ईस्टर में डॉन की तरह बिहेव कौन करेगा, एसिड और ईस्टर में डॉन की तरह बिहेव कौन करेगा। तो भाई साहब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये तो डॉन की तरह बिहेव करेगा और ये भाई साहब बन जाएंगे प्रीफिक्स। यहां पर एसिड और ईस्टर में ये डॉन की तरह बिहेव करेगा और ये भाई साहब बन जाएंगे प्रीफिक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर दो तरह से प्रीफिक्स क्यों लिखे, तो देखिएगा दो तरह से लिखने का मतलब क्या है। देखो बेटा, यहां पर अगर हम इसको एज अ प्रीफिक्स लिखें तो इसको एज अ प्रीफिक्स जो इसका नाम होगा वो लिखेंगे। देखिए बेटा, इसे अल्काइल, इसे ऑक्सी, तो ये बोलेंगे अल्कोक्सी, और सीओ को बोलेंगे कार्बोनिल, तो इसका नाम होगा बेटा अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो यहां पर नाम लिख दिया अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्काइल ऑक्सी, अगर यहां मिथाइल है तो मिथाइल ऑक्सी मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथाइल है इथॉक्सी कार्बोनिल, प्रोपाइल है प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, ब्यूटाइल है ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। तो यहां पर इस तरह से लिख दिया। अब यहां देखिएगा बेटा, अल्काइल ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एल्कोक्सी नहीं है, तो इसको पूरे को लिखा जाएगा बेटा अल्केनॉइल ऑक्सी। तो इसका नाम लिखा जाएगा अल्केनॉइल ऑक्सी। अगर ये दो कार्बन है तो इथेनॉइल ऑक्सी, तीन है तो प्रोपेनॉइल ऑक्सी, ब्यूटेनॉइल ऑक्सी। सर पता कैसे लगेगा? बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखिए, यहां पर जो है ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O जो है ये जुड़ा हुआ है PCC के साथ। मतलब जब ईस्टर एज अ प्रीफिक्स बिहेव करेगा तो यहां पर ईस्टर जो है ये CO ग्रुप से जुड़ा हुआ है और यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इतना सही डिफरेंस है। और मैं तो कहूंगा वहां पर देख लेना ना यार, अल्कोक्सी कार्बोनिल और अल्केनॉइल ऑक्सी बोलेंगे तो आप देखिए अल्काइल ऑक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्काइल ऑक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल। या इससे याद नहीं रख पाते हो, पीसीसी से डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, पीसीसी से डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये वाला नाम, कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला नाम। इस तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्रिस्टल क्लियर कहानी को क्लियर करते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्वेश्चन लिखा AT C डबल बॉन्ड O CH2 सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा डॉन। यहां एसिड है, यहां ईस्टर है। एसिड और ईस्टर में डॉन की तरह बिहेव कौन करेगा? तो भाई एसिड और ईस्टर में डॉन की तरह एसिड बिहेव करता है तो ये तो डॉन है, ये साइड ब्रांच बन जाएगा। तो भाई साहब ध्यान रखना, ये तो डॉन की तरह एक्ट कर रहा है और ये साइड ब्रांच की तरह एक्ट कर रहा है। साइड ब्रांच बोले तो प्रीफिक्स की तरह एक्ट कर रहा है। यहां पर ये डॉन की तरह एक्ट कर रहा है, ये डॉन की तरह एक्ट कर रहा है और ये साइड ब्रांच मतलब प्रीफिक्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो चलिए सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? फेफड़ा बोलेगा बिल्कुल है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? भाई साहब बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। और जैसे इंक्लूड करते हुए चले, करीना 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 करीना। अब भैया बहुत ही यहां पर गौर फरमाने वाली बात है, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? नहीं है। तो जब चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह बिहेव नहीं करता तो उसके कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते। एक डिफरेंट एग्जांपल है एल्डिहाइड, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो भैया ये डॉन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, इसलिए इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करा। चलिएगा यहां पर हम देखते हैं इसको। अगेन सिलेक्शन हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आता है। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? फेफड़ा बोलेगा बिल्कुल है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस इंक्लूड करेंगे। और जब इंक्लूड करेंगे तो करीना 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 करीना। अब भैया क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है।
क्या ये डॉन है? नहीं है, ये पहले था मगर अभी नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आज नहीं है। तो यहां पर हमें इसे रोकना पड़ेगा। तो 1 2 3। अब IUPAC नाम इसका हम लिखने जा रहे हैं। तो IUPAC नाम मेथड पर प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा 3। अब देखो बेटा, मिथाइल ऑक्सी मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथाइल ऑक्सी इथॉक्सी कार्बोनिल। तो हम इसे लिख देंगे 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। पेरेंट चेन में 3 करीना, 3 को बोलेंगे प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड लिख दिया जाएगा N, और 1 नंबर पर डॉन लिखा है, 1 नंबर पर डॉन लिखा है, और ये डॉन हो जाएगा ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड होते हैं, तो इसे एज अ डॉन लिखा जाता है ओइक एसिड। तो बच्चों इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसी तरह से ईस्टर को सॉल्व कर सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसका नाम लिखे तो 3rd नंबर पर बेटा लिखा हुआ है 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। पेरेंट चेन में करीना का नंबर 3 को बोलेंगे प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड N, 1 ओइक एसिड। तो इस तरह से आप इसका UPSC नाम लिख सकते हैं और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो आपके किसी भी तरह के कोई भी डाउट आ रहे हैं, आप तुरंत जो है मेरे से ये डाउट्स को डिस्कस करेंगे, या फिर हमारा जब भी लाइव सेशन होता है उस लाइव सेशन में बच्चों अपने डाउट्स को आप क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा अगर हम आगे बढ़े, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, और इस तरह से बेटा हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या डॉन है? यस है। कार्बन को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब। तो करीना 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 करीना, ऑक्सीजन तो आएगा ही नहीं, यहां से जो है ये नंबरिंग हो गया। अब बेटा बहुत ध्यान से देखिए, मिथाइल ऑक्सी मिथॉक्सी नहीं है, तो ये 2 कार्बन, इसे लिखेंगे इथेनॉइल और इस ऑक्सीजन को लिखेंगे ऑक्सी। तो 3rd नंबर पर लिखा जाएगा 3 इथेनॉइल ऑक्सी। पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर 3 प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड N, 1 ओइक एसिड। तो इस तरह से ईस्टर जब भी आ जाए, इस तरह से ईस्टर जब भी आ जाए, आप उसका UPSC नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से आप नाम लिखेंगे। तो देखो वापस से ईस्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। जब ईस्टर एज अ साइड ब्रांच बिहेव करेगा, जब एज अ प्रीफिक्स बिहेव करेगा, वो कब करेगा? जब इससे हायर प्रायोरिटी का कोई डॉन यहां पर दिया होगा। इससे हायर प्रायोरिटी का डॉन अगर यहां पर दिया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर नाम लिखना पड़ेगा। अब देखिए, ये ईस्टर पेरेंट चेन से कार्बन से जुड़ा है, यहां ईस्टर पेरेंट चेन से ऑक्सीजन से जुड़ा है। जब कार्बन से जुड़ा होगा पेरेंट चेन से तो अल्काइल ऑक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल बोला जाएगा, और ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो अल्केनॉइल ऑक्सी बोला जाएगा। तो बेटा इसी तरह से हमने यहां पर देखा, अभी ये कार्बन से जुड़ा है, अल्काइल ऑक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा, अल्काइल ऑक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा। मगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो सर अल्काइल ऑक्सी क्यों नहीं लिख सकते? अरे अल्काइल के बगल में कोई ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है तो अल्काइल ऑक्सी नहीं लिखेंगे। तो यहां पर 2 कार्बन को हम बोलेंगे इथेनॉइल ऑक्सी। तो इथेनॉइल ऑक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो इस तरह से बेटा यहां पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों ईस्टर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैंने जनरली एग्जाम में क्या देखा है, मैक्सिमम जनता अगर IUPSC के क्वेश्चन करती है तो भैया वो जो ईस्टर के क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे रॉन्ग हो जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों से ईस्टर के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं बेटा, वो है एनहाइड्राइड।
एनहाइड्राइड क्या है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CO। दोनों तरीके से इसका नाम लिखा जा सकता है। किसका? एनहाइड्राइड का। दोनों तरीके से इसका नाम लिखा जा सकता है। किसका? एनहाइड्राइड का। तो एनहाइड्राइड का अगर नेमिंग आपको करनी है तो इसी फ्लो में आप एनहाइड्राइड का नाम या नेमिंग यहां पर कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, ये एसिड से मिलके बना होता है तो इसका नाम भी एसिड के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। देखिएगा कैसे, जैसे यहां पर दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में से पानी निकल जाए, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में से पानी निकल जाए तो पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एनहाइड्राइड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में से पानी निकल जाए तो पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम होता है एनहाइड्राइड। बच्चों यहां पर जो है ये एसिड दे दिया एक कारीना वाला, दूसरा एक करीना वाला एसिड दे दिया। दोनों एसिड के बीच में से यदि पानी निकल जाए तो पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर यहां पर बनता है इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एनहाइड्राइड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में से अगर पानी निकल जाए तो पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एनहाइड्राइड। बच्चों यहां पर CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनोइक एसिड, दोनों के बीच में से जब पानी निकल जाए तो पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड एसिड से मिलकर ही बनता है, एनहाइड्राइड एसिड से मिलकर ही बनता है, इसीलिए एनहाइड्राइड का नाम एसिड के नाम के आधार पर लिखा जाता है। तो देखिएगा बेटा, एनहाइड्राइड पर हम आए हैं। अगर एनहाइड्राइड डॉन की तरह बिहेव करता है और अगर इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होता है, अगर ये डॉन की तरह बिहेव करता है और कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होता है तो इसे बोला जाएगा ओइक एनहाइड्राइड। और अगर कार्बन नॉट इंक्लूड होता है तो इसे बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो ये कब बोला जाएगा? जब कार्बन नॉट इंक्लूड रहेगा। ये कब बोला जाएगा? जब कार्बन इंक्लूड रहेगा। सॉरी, एक बोला जाएगा जब कार्बन इंक्लूड रहेगा। तो यहां पर बेटा कार्बन इंक्लूड रहा और यहां पर कार्बन नॉट इंक्लूड रहा। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका यूपीएससी नाम यहां पर लिखने जा रहे हैं तो किस अंदाज में यहां पर नाम लिखा जाएगा, उसी अंदाज को यहां पर डिस्कस किया जा रहा है और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा भैया, अगर इसकी हम बात करें, इथेनोइक एसिड है, दो करीना है, इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। तो जब दो एसिड के बीच में से पानी निकल जाए, पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा एनहाइड्राइड। तो यहां पर एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसका यूपीएससी नाम अगर हम लिखें तो आप देखिएगा, करीना 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 कित्तू करीना दो करीना, करीना 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 कित्तू करीना दो करीना। अब आप देखिए बेटा, इस ऑक्सीजन के अगल और बगल में जुड़े हुए ग्रुप सेम है। जब ऑक्सीजन के अगल और बगल, ऊपर और नीचे जुड़े हुए ग्रुप सेम होते हैं तो किसी एक साइड का नाम आप लिख दीजिएगा। यहां पर दो करीना को ईथ बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड एन बोलेंगे और इसको लिखेंगे 1 ओइक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम आएगा इथेन 1 ओइक
एनहाइड्राइड, और इस स्ट्रक्चर को यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। तो बेटा इस तरह से अगर आईयूपीएससी का क्वेश्चन आ जाए तो इसी अंदाज में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो कैसा क्वेश्चन है, यहां देखिएगा। इस ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, क्या दोनों तरफ सेम ग्रुप है? यस सर सेम ग्रुप है। और यहां पर करीना कितनी है? एक है। यहां भी करीना कितनी है? एक है। जब दोनों तरफ आइडेंटिकल है तो किसी एक का नाम लिख दो, अंडरस्टूड होता है। एक करीना को मैथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, और नाम आ जाएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब आपके पापी मन में ख्याल आएगा, सर पता कैसे लगेगा? भैया मीथेनोइक एनहाइड्राइड अगर लिखा है, ये एनहाइड्राइड होता है भाई साहब, ये एनहाइड्राइड होता है। अगर मीथेनोइक एनहाइड्राइड है मतलब दोनों तरफ एक एक करीना होगी, इस तरह से लगा देना। अगर इथेनोइक एनहाइड्राइड है दोनों तरफ 2-2 करीना होगी। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है दोनों तरफ 3-3 करीना होगी। मगर बेटा अगर एग्जामिनर ने दिया है सर अगर दोनों तरफ अलग अलग होगा तो कैसे पता लगेगा? लग जाएगा ना बेटा, नाम में मेंशन किया होगा। अगर इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड लिखा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखा, मतलब एक तरफ इथेन और